आज से लगभग साढ़े आज से लगभग 17.5 साल पहले अचानक ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। उस समय मेरी पोस्टिंग एज एसडीओ एक ब्लॉक में थी, एक बिहार के अंदर पूर्वी चंपारण में ढाका सब डिवीजन के अंदर मेरी पोस्टिंग थी। और जो मेरा पोस्ट था क्लास 1 जॉब था, अच्छी खासी तनख्वाह मिल रही थी, रहने के लिए क्वार्टर था, घूमने के लिए गाड़ी था, सैकड़ों लोग आगे पीछे करने वाले थे, बहुत सारी चीजें थी। अभी बहुतों के पास आरसीएम लेके हम जाते हैं, या जब हम जाते थे तो उनको समझ में नहीं आता, लेकिन मेरे पास सब कुछ था। रिटायर होता तो पेंशन मिलता, मर जाता तो पत्नी को पेंशन मिलता, इतनी सारी सुविधाएं थी। फिर भी उन सब चीजों को छोड़कर मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया। 2 साल तक मैंने अपनी नौकरी और बिजनेस को साथ साथ किया। 2 साल के बाद मैंने अपनी नौकरी को रिजाइन करके इस बिजनेस को करना शुरू किया, फुल टाइम करना शुरू किया। लोग पागल हो गए कि भाई सरकारी नौकरी, वो भी इतनी बड़ी नौकरी रिजाइन करके ये आरसीएम बिजनेस में पूरी तरह से सक्रिय होना चाह रहा है। घर वाले नाराज, ससुराल वाले नाराज, ऑफिस वाले नाराज। लेकिन मुझे समझ में आया, जैसे मुझे समझ में आया उसी तरह से मैं आप लोगों से भी बोलता हूं दोस्तों, कि आरसीएम बिजनेस के साथ आपका जुड़ना, अभी आप जुड़े हुए हैं, जुड़ चुके हैं या नहीं जुड़े हैं, उन सब के लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आरसीएम बिजनेस के साथ आपका जुड़ना आपके लिए एक छोटा कदम हो सकता है, आपके लिए एक छोटा कदम है जो आगे चलकर आपके आपके परिवार, समाज, देश और पूरी मानव जाति के लिए एक लंबी छलांग साबित होने वाली है। दोस्तों, आरसीएम बिजनेस सबके लिए है। जैसा कि प्लान में भी आपने देखा, वीडियोज में भी आपने देखा कि एक अनपढ़ व्यक्ति बंसराज जी के लिए, एक चौथी पास न्याजुद्दीन जी के लिए, और एक पढ़े लिखे नौजवान केरल का जो आपने देखा श्रीनिवास जी को, वो एक ही आपने केवल एक एग्जाम्पल देखा, और एक मेरे जैसे क्लास 1 ऑफिसर के लिए, सबके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। हर व्यक्ति आरसीएम में अपना कैरियर बना सकता है, हर व्यक्ति आरसीएम में सफल हो सकता है, हर व्यक्ति आरसीएम में एक बड़े मुकाम को हासिल कर सकता है। आरसीएम के 3 उद्देश्य हैं। पहला है स्वास्थ्य रक्षा। किसको नहीं चाहिए स्वास्थ्य? हम मार्केट से प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं, हम सोचते हैं हम प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं, लेकिन हम एक्चुअली मार्केट से खरीद के लाते हैं बीमारी। कोई भी प्रोडक्ट असली मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा हमारा उद्देश्य है नए भारत का निर्माण, और तीसरा उद्देश्य है स्वावलंबन। स्वावलंबन का मतलब है हर आदमी को उसके पैरों पर खड़ा करना, अपनी जिंदगी में उसको जो भी काम आए, खर्च आए, वो खुद अपन कमा के अपने पैसे से करे। दोस्तों, आरसीएम बिजनेस को कैरियर की तरह हम क्यों चुने? मैंने क्यों चुना? मेरा तो फर्स्ट क्लास कैरियर बना हुआ था, फिर भी मैं क्यों यहाँ आके दोबारा अपना कैरियर बनाया? इसको आरसीएम को कैरियर के रूप में क्यों मैंने प्राथमिकता दी? दोस्तों, जब हम छोटे थे तो बोला करते थे कि बड़ा होके डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, वकील बनूंगा, आईएएस अफसर बनूंगा।
सीए बनूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा, पायलट बनूंगा। हर बच्चा अपने बचपन में बहुत से सपने देखता है। हो सकता है आपने भी वो सपने अपने लिए देखे होंगे। हम में से शायद ही ऐसा कोई हो जो ये बोलता हो कि मैं बड़ा होके मजदूर बनूंगा, मैं बड़ा होके चपरासी बनूंगा, मैं बड़ा होके चोर बनूंगा, मैं बड़ा होके डाकू बनूंगा। कोई नहीं बोलता, क्योंकि जब हम आइडियल कैरियर, एक अच्छे कैरियर की बात करते हैं, तो एक आइडियल कैरियर वो होता है जो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने का मौका दे, ग्रोथ हो आपके लाइफ में, आपके सपनों को पूरा करने का मौका दे, जीवन में सिक्योरिटी देने का काम करे, मान सम्मान दे, इज्जत मिले, शोहरत मिले, मेरा नाम हो, मेरी पहचान हो। ये सभी चीजें हम सभी अपने जीवन में चाहते हैं। तो अब सवाल है कि आरसीएम बिजनेस को ही हम क्यों चुने? अगर आप अभी कोई भी काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो भी साथ में आरसीएम बिजनेस क्यों करें, पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको पहले समझना होगा, तभी बाद में कैसे करें आप समझ पाए। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूं। क्या अभी आप जो भी कमा रहे हैं, आपकी एक महीने की जो भी इनकम है, क्या आप उससे खुश हैं? अभी आप जो भी काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? अभी जो भी आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, क्या उसके उससे आपके जिंदगी में ग्रोथ करने का कोई प्लान है? आपके जिंदगी में आगे बढ़ने का कोई प्लान है आपके नौकरी और आपके बिजनेस के हिसाब से? व्हाट इज योर फ्यूचर? आपका भविष्य क्या है? आज से 3 साल बाद आपकी आमदनी कितनी होगी? आज से 5 साल बाद आपकी आमदनी कितनी होगी? 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद आपकी आमदनी कितनी होगी? जब समय आएगा तब देखेंगे। कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे? आप कहीं इस भंवर जाल में तो नहीं फंसे हुए अभी तक? दोस्तों, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। आपका समय नहीं आता, कभी किसी का समय नहीं आता। आपको अपना समय लाना पड़ता है। समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, सभी चीजों में बदलाव आ रहा है। आज से 10 साल या 20 साल पहले जो हमारी लाइफ स्टाइल थी, जो आपकी लाइफ स्टाइल थी, और जो लाइफ स्टाइल आज है, और जिस तरह की लाइफ स्टाइल की हम लोग कल्पना करते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, उसमें बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों, बहुत बड़ा अंतर आ गया है। जिस तरह से हम जीना चाहते हैं और जिस तरह से जी रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा गैप है। पहले घरों में टीवी इतना कॉमन नहीं था, लेकिन आज घर घर में टीवी है। एक जमाना था जब कई घरों में लैंडलाइन फोन तक नहीं हुआ करता था, और आज दोस्तों घर के हर सदस्य के हाथ में कई कई मोबाइल है। अब तो छोटे बच्चों को भी ऑनलाइन क्लासेस के लिए टैब चाहिए, मोबाइल चाहिए। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन जैसे अनेकों आधुनिक उपकरण हमें घर में चाहिए ही चाहिए। अब तो समय के साथ लोगों की जरूरतें बढ़ी हैं, लेकिन अगर इनकम की बात करें तो क्या वो इतनी तेजी से बढ़ी है? महंगाई बढ़ रही है हमारी जरूरतें। आने वाले दिनों
वो नहीं बढ़ रही है। साइकिल में भी बहाने ढूंढते, हम साइकिल में भी बहाने ढूंढते हैं। अगले साल दिला दूंगा, परीक्षा में पास हो जा तो दिला दूंगा। साइकिल में भी बहाने ढूंढते हैं। हम मार्केट जाते हैं अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए कपड़ा खरीदने। जो कपड़ा लेके हम घर आते हैं, वो कपड़ा हमारे मन के पसंद का होता है या हमारे पॉकेट का पसंद का होता है? दोस्तों, समझौता 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 करते हुए हम जिंदगी में एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। हर कदम पर हमें समझौता करना पड़ता है। आपकी नौकरी में या आपके बिजनेस में जो भी आप कर रहे हैं, उसमें अनेकों समझौते करते हुए आप और आपका परिवार चल रहा है। तो मुझे ये बतलाइए, क्या आपको लगता नहीं है कि आपके जीवन में एक बदलाव की जरूरत है? जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में है जरूरत एक बदलाव। हम सभी लोग एक सपने देखते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें। समय के साथ साथ हायर एजुकेशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही है। कई बार हम लोग खुद कितने बहाने बनाकर अपने बच्चों को उनके सपनों से महरूम कर देते हैं, क्योंकि हमें समझौता तो करना पड़ेगा, हमें भी और हमारे परिवार को भी, क्योंकि ये हमारी मजबूरी बन जाती है। ये हमारी मजबूरी बन चुकी है, कदम कदम पे समझौता करना। ये कैसी तैयारी है हमारी दोस्तों? आपका कैरियर आपके हाथ में है, आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। आपको अगर कोई इंसान कामयाब बना सकता है इस दुनिया में, तो वो सिर्फ एक इंसान है, वो है आप खुद। इंसान को कामयाब होने से सकता है कि आज आप काम कर रहे हैं, जितना भी आप काम कर पा रहे हैं, आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद आप शायद उतना काम नहीं कर पाए। शायद हमारे अंदर काम करने की उतनी क्षमता नहीं रहती है 10-20 साल बाद, और उसका इफेक्ट डायरेक्ट हमारे इनकम पे पड़ता है। एक उम्र ऐसी आती है हर किसी के जीवन में जहां आर्थिक रूप से मजबूती बहुत 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 जरूरी बन जाती है, क्यों? अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपकी निर्भरता किसी दूसरे पे हो जाएगी, आप किसी पे दूसरे पे निर्भर हो जाएंगे साहब। और जो बंदा किसी दूसरे पे निर्भर है, वही आपको अपने दिल का हाल बता सकता है। दोस्तों, आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग लाखों रुपए की आमदनी ले रहे हैं। यहाँ कोई आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड चेक करने के लिए नहीं बैठा है कि आप कितने पढ़े लिखे हो। जैसा अभी आपने देखा, अंगूठा छाप से लेके हर तरह के लोग। आप कौन सी भाषा बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, कहां से आए हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, गांव में रहते हैं शहर में रहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्त्री हैं पुरुष हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां मायना रखता है तो बस ये कि आप में आगे बढ़ने की, जीवन में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति कितनी मजबूत। यहाँ इससे लोग भी लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं जिन्होंने कभी कॉलेज का मुंह नहीं देखा। 26-27 साल के नौजवान लोग इस बिजनेस में कमाल कर रहे हैं, खूब कमा रहे हैं। सिंपल हाउस वाइफ, गृहिणियां जिन्होंने कभी घर के बाहर कदम नहीं रखा था, आज बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रही हैं साहब, बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रही। आरसीएम बिजनेस बहुत ही खास है दोस्तों। आरसीएम बिजनेस की जो इनकम है बहुत ही खास है, यहाँ स्टेबल इनकम होता है। मैं अपने बारे में बताऊं
2018 के दिसंबर में मैं श्रावस्ती, बहराइच और लखनऊ के दौरे पे गया था। मैं श्रावस्ती से जब लौट के आया बहराइच, तो मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ मुझे लगने लगी। मैं लखनऊ आया, लखनऊ से मैंने ट्रेन पकड़ा और सीधे गांव चला गया। अपना आगे का प्रोग्राम मैंने पोस्टपोन किया और गांव चला गया। जब गांव गया तो वहां पता चला कि मेरा ब्रेन हेमरेज है। 2 साल तक मैं कंप्लीट बेड पे रहा, पूरा का पूरा 2 साल तक। मेरे अपने टीम आरसीएम के किसी बंदे से मेरी बातचीत नहीं हुई 2 साल तक। और साथ ही साथ आरसीएम में रहने के दरमियान पता चला कि पैसे की क्या अहमियत है जिंदगी में। जब 30 दिन में 33 लाख रुपए खर्च हुए, उस समय मुझे गांव से लोग कलकत्ता ले गए, कोलकाता हॉस्पिटल में, वहां जाके भर्ती कराया। 33 लाख रुपए कोलकाता में खर्च हुए। फिर वहां से मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव आया, जहां मैं रहता हूं। कहने का मतलब यह है दोस्तों, मेरे परिवार को कभी दिक्कत नहीं हुई इतना खर्च करने में। क्यों? क्योंकि हर महीने आरसीएम से पैसे आ रहे थे, बंद नहीं हुए। इतनी सिक्योरिटी है, इतना स्टेबल है आरसीएम का इनकम। आपने भी 3 साल 4 साल इस बिजनेस को दे दिया और आप एक अच्छी इनकम पे पहुंच गए। उसके बाद अगर आप किसी कारण से कुछ दिन नहीं भी काम कर पाते हैं और आपने एक मजबूत नेटवर्क खड़ा कर लिया है, एक मजबूत टीम बना ली है, तो आपको एक इनकम मिलती रहेगी। एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम सब आती रहेगी। दोस्तों, आरसीएम बिजनेस में और भी बहुत कुछ खास है। वो क्या है? रेस्पेक्ट। हर आदमी दुनिया में रेस्पेक्ट खोजता है, चाहता है। इस बिजनेस यहाँ बहुत रेस्पेक्ट मिलता है दोस्तों, कहीं नहीं मिलेगा आपको इतना रेस्पेक्ट। दिल से रेस्पेक्ट तो जब मैं एसडीओ था तब भी मिलता था, लोग डर से रेस्पेक्ट करते थे, लेकिन यहाँ लोग दिल से रेस्पेक्ट। क्यों रेस्पेक्ट करते हैं लोग? क्योंकि इस बिजनेस में आप अकेले कामयाब नहीं होते। इस बिजनेस में आप हजारों लाखों लोगों की मदद करके उनको आरसीएम बिजनेस के जरिए जिंदगी सुधारने का मौका देंगे, हजारों लाखों लोगों के सपनों को साकार करके सफल होते हैं। तो आइए, आपके पास एक मौका है अपने जीवन में एक लंबी छलांग लगाने का। हम इस बिजनेस में आपको सिखाने के लिए तैयार हैं, आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं। हम आपका आरसीएम बिजनेस की इस सफलता भरी दुनिया में स्वागत करते हैं। ऊपर वाले ने आपको यूनिक बनाया है। यू आर बॉर्न टू विन। आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। आइए हम सब मिलके एक नए भारत का निर्माण करें। थैंक यू। जय आरसीएम। ओवर टू साइलर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इस अनुभव से और आपके जिंदगी के तजुर्बे से बहुत सारे लोगों को आज डिसीजन लेने में काफी मदद मिलेगा और बहुत सारे लोगों ने मन बना लिया है कि आने वाले दिनों में वो इस बिजनेस से जिस तरीके से आपने और भी हमारे रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर ने सफलता हासिल की है, तो वो भी इसमें शामिल होंगे। इत्तेफाक से मेरे जो स्क्रीन पे एक साथी दिख रहे हैं और मैं उनको बहुत दिनों से सोच रहा था कि बधाई दूं, तो वो मुमरा पिकअप सेंटर पे अभी दिख रहे हैं और अभी नए नवीले इस बिजनेस के एमराल्ड अचीव किए हैं। तो और इनकी भी स्टोरी जैसे सर की स्टोरी है कि गवर्नमेंट जॉब में, वैसे ये भी भाई साहब है, ये गवर्नमेंट जॉब में रहने के बाद तो हम तो सबसे पहले इस टीम लाइन की तरफ से उनको ढेर सारी बधाई देते हैं। और मैं चाहूंगा कि सर आप एक मैसेज जरूर दें। ये एक होम मीटिंग चल रहा है, ये होम मीटिंग जो है हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पे लोग वह स्क्रीन के ऊपर में बैठे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जुड़े नहीं हैं,
कुछ लोग जुड़े हुए हैं, कुछ लोग मन बना रहे हैं कि आपके जैसे काम करें। तो मैं चाहूंगा एक 2 मिनट का मैसेज सर आप दे। मिस्टर सर्वेश वर्मा, जोरदार तालियों के साथ में। नए नवीले एमराल्ड अचीवर, आरसीएम के रेलवे के क्लास 1 ऑफिसर हैं ये सर, और उसके साथ में इन्होंने कमाल कीर्तिमान रचा है, और हम लोग चाहेंगे कि सर का एक 2 मिनट ले। तो सबसे पहले तो ढेर सारी बधाई अगेन आपको, और मैं चाहूंगा कि जो भी को होस्ट साथी है एक बार ताली बजा करके सर का स्वागत करें। वेलकम सर, वेलकम। आवाज नहीं आ रही सर, एक मिनट, नियाज भाई आवाज। हाँ हाँ आवाज आ रही? बिल्कुल सर, आ गई आवाज, आ गई। हेलो, हाँ जय सर। हाँ आ गई सर, जय सर। जी सर, आ रही है आवाज, आ रही है। हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ गई सर, आ गई। हाँ सर्वेश सर। आवाज नहीं आ रही है। आप लोग आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है जी। नियाज भाई की आवाज आ रही है? जी जी, अभी आवाज आ रही है साहिल भाई? यस सर, यस सर। थैंक यू, स्वागत है आपका। जी जी, थैंक यू। आपके दर्शन के लिए मैं आ गया सर। मैं पूछ रहा था कि साहिल भाई किधर है, तो बोले मीटिंग चल रहा है, तो मैं बोला चलिए आपके दर्शन हो जाए। और दयानंद मिश्रा जी, आपको नमस्ते सर, बहुत बहुत नमस्कार सर। और बस मैं सर, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि सर कोई मैसेज दे पाऊँ सर, और मैं पेशे से रेलवे में इंजीनियर हूँ सर, और ये बिजनेस में अभी मार्च में एमराल्ड पिन अचीव किया हूँ। मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा सर, साहिल भाई से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। मैं, मेरे बहुत अजीज मित्र हैं, मैं सभी से बहुत चीज सीखता हूँ। एक चीज मैंने इनसे सीखा है सर कि एमराल्ड पहुंचते पहुंचते मेरे को एक चीज समझ में आया सर, जब आप इस दौर से गुजरेंगे, जब आप कोई पिन लेवल के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, और आप जब काम करने के लिए आप अग्रसर होंगे, आपका कौन साथ देगा, कौन साथ नहीं देगा, आपको समझ में आ जाएगा। कौन आपको धोखा दे देगा, कौन रास्ता चलते छोड़ जाएगा, कौन आपकी बात मानेगा, कौन आपकी बात नहीं मानेगा, कौन किसको, आपको आपके कामयाबी से कौन खुश है, कौन खुश नहीं है। लेकिन एक बात आपको तय करना पड़ेगा कि निरंतर आपको चलते रहना पड़ेगा। एक चीज मैं सीखा हूं, निरंतर आपको चलते रहना पड़ेगा। कई लोग आपको छोड़ के जाएंगे, कई लोग आपको धोखा दे देंगे। एकदम मैं लिटरली इस बात को मैंने बहुत करीब से महसूस किया। ये मार्च महीने में ना, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है साहिल भाई, कौन आपके सफलता से खुश है, कौन नहीं खुश है, आप ये देख पाएंगे। लेकिन एक बात है सर, मैं अभी ये देखिए, ये मैं एक्सीडेंट हो गया सर मेरा। मैं रात को सूरत गया था, और उसके बाद मैं 22 तारीख को सूरत गया था, और सुबह 6 बजे उतरा, और मैं ऑफिस के लिए भाग रहा था, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया सर। मतलब आप लोग की ईश्वर की कृपा है, आप लोग की दुआ था, शायद मैं बच गया, नहीं तो शायद मैं बचता भी नहीं सर। और इतना सीवियर एक्सीडेंट हुआ कि कॉलर बोन मेरा टूटा हुआ है, अभी कॉलर बोन टूटा हुआ है। लेकिन एक बात मैं समझ गया सर कि ईश्वर थोड़ी सी परीक्षाएं तो आपकी लेगा सर, ईश्वर आपकी परीक्षाएं लेगा, लेकिन निरंतर आपको चलते रहना सर। एक बात मैं समझ गया, यदि आपको आगे पहुंचना है, लीस्ट बॉदर कौन क्या बोलता है, कौन आपके बारे में क्या सोचता है, आपको ये दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। आपको निरंतर लगातार हर समय हर क्षण चलते रहना सर। शायद इसी उद्देश्य से मैं किया, तो आज यहाँ तक थोड़ी बहुत सफलता है अपनी जिंदगी में देख पा रहा हूँ। तो सर, तो साहिल भाई से तो मैं बहुत सीखता हूँ सर, भले वो मेरे गुरु है वो साहिल भाई, मैं उनसे बहुत सीखता हूँ सर। मैं और ज्यादा मैं सर आप आपसे हम लोग आपके एग्जाम्पल देते हैं, और ये देखिए 8 हम घंटा लोग की तो केवल नौकरी करने के बाद ये इतना, ये मैं जो देख पा रहा हूँ, इसका एक ही है कि सर आपका फोकस किधर है सर, ये देखना है आपका फोकस किधर है। बस आपका फोकस जिधर है, दैट विल एनलार्ज। आपको दिखता क्या है, आपको जाना कहाँ है, बस यही चीज देखना। बाकी सर
बहुत लीस्ट मैटर करता है कि आपके पास कितना टाइम है, वो लीस्ट मैटर है। आपको जाना जिधर है, मैं रात को 12, 1, 2 मार्च में मैं शायद 2 बजे तक भी घर गया हूँ, और ऐसी परिस्थिति थी कि घर में कोई भी नहीं था, वाइफ गांव गई हुई थी, मतलब खाने का नहीं ठिकाना। लेकिन आपको निरंतर चलना है सर, बस इतना मैं जानता हूँ, निरंतर चलना है, अगले दिन सुबह उठ के फिर चलना है सर। थैंक यू साहिल भाई, थैंक यू वेरी मच। और ये थे मिस्टर सर्वेश वर्मा, जो कि रेलवे में एक बड़े ऑफिसर है, और इतनी नौकरी, इतनी जिम्मेदारी वाली नौकरी इनकी है। आप समझ सकते हैं कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी है इनका, 24 घंटे का अलर्ट बिजनेस मतलब नौकरी है, कभी भी इनको बुलाया जा सकता है वहां पे। और उसके बाद जब ये एमराल्ड हो सकते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। ये सभी लीडर्स के लिए भी एक मैसेज है, और स्पेशली तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के इस डिजिटल प्रोग्राम को आपने सफल बनाया। एक हैंड रेज आया है, तो मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि आपको आज कैसा लगा, क्या निर्णय लिया आप लोगों ने। जी बंसराज जी, आप माइक ऑन कीजिए। समय हो चुका है, प्रोग्राम चूंकि अपना 1 घंटे का रहता है फॉर्मेट, तो मैं एक लास्ट इनसे बातचीत करेंगे, उसके बाद इस प्रोग्राम का समापन करेंगे। जी बंसराज जी लिए। जी सर। हाँ कुलदीप्ता जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? हाँ सर जी, जय आरसीएम, तो बोलिए कुलदीप्ता जी। जय आरसीएम सर जी। जय आरसीएम, जय आरसीएम। बढ़िया लग रहा है, आपका महिला ग्रुप बहुत बढ़िया वहाँ पे श्रावस्ती में बढ़िया धमाल कर रहा है, और आपसे काफी उम्मीदें हैं हिंदुस्तान को। जी हाँ तो यहाँ सामान ले आए लक्ष्मण नगर, तो टाइम होएगा तो कहीं चलो हे मीटिंग कर ली, चलो अच्छी हाँ बात। हाँ, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कुलदीप्ता जी, आगे बढ़िए। और बोलिए बंसराज जी को कि भाई आपसे मैं कंपटीशन करने वाली हूँ, है ना। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो एक और हैंड रेज आ गया है हमारे बीच में। अजय जी, बोलिए अजय पांडे जी। जी सर, हमारे साथ एक नए साथी है। हाँ हाँ, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम, नमस्कार जी। नमस्कार सर, बहुत अच्छा है सर प्रोजेक्ट आपका। अब आपने मन बना लिया है, तो आप नए नहीं रहे, अब हमारे जो बिजनेस पार्टनर हो गए। एक बार इसकी फॉर्मेलिटीज कैसे होती है वो बता देंगे आपको पांडे जी, और साथ में मिल करके हम बड़ा काम करेंगे। ठीक है सर? जी जी, ठीक है। चलिए, तो बहुत साथियों का, सभी साथियों का नमस्कार, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के प्रोग्राम में आपने बढ़िया तैयारी की, और अगले सप्ताह फिर 11:30 बजे हम लोग मिलेंगे। और रोजाना जो हमारा एजुकेशनल प्रोग्राम है 7:50 सुबह को, ये प्रोग्राम निरंतरता से चलता रहता है। केवल रविवार को हम 11:30 बजे मिलते हैं। सभी साथियों का फिजिकल एक्टिविटी बहुत सारा है, इसीलिए इस प्रोग्राम को यहीं पे हम समापन करते हैं। और अभी हमारी भी काफी सारी फिजिकल एक्टिविटीज है, तो हम लोग निकलेंगे इसमें। तब तक के लिए जय आरसीएम, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। सब लोग अपना माइक ऑन करेंगे और बोलेंगे जय आरसीएम। सबको अलाउ जय आरसीएम।